प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि श्रीमती विजया किशोर रहाटकर जी को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर इनकी बात की जाए विजया किशोर जी की, तो ये 9वीं अध्यक्ष हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की 9वीं अध्यक्ष यानी कि 9th चेयरपर्सन हैं। इनसे पहले जो 8वीं अध्यक्ष थी वो थी रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा जी का कार्यकाल समाप्त हुआ है और उसके स्थान पर विजया किशोर जी जो हैं इनकी नियुक्ति की गई है। अगर हम विजया किशोर जी के करियर की बात करें तो 2016 से 2021 के बीच यह महाराष्ट्र के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। राज्य महिला आयोग, जो कि महाराष्ट्र का राज्य महिला आयोग है, उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। महिलाओं से संबंधित मामलों में ये काफी समय से कार्यरत रही हैं। इस पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारी पहल की, जिसमें सबसे प्रमुख है सक्षम। सक्षम में एसिड अटैक की जो महिलाएं सर्वाइवर्स थीं, जिन महिलाओं पे एसिड से अटैक किया गया है, ये उनके लिए जो है इनकी पहल शुरू की गई थी सक्षम नाम से। एक इनकी पहल है प्रज्वल। प्रज्वल जो इनका इनिशिएटिव है, ये महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह, इनके विकास के लिए शुरू की गई पहल। और एक इनकी पहल है सुहिता। सुहिता इनिशिएटिव या सुहिता जो पहल है, ये 24/7 एक हेल्पलाइन है जहां पे महिलाओं की काउंसलिंग की जा सकती है। तो अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग पर एक नजर डालें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात की जाए तो यह एक स्वायत्त और वैधानिक संस्था है। स्वायत्त का मतलब होता है ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑटोनॉमस। और वैधानिक का अर्थ है इसकी स्थापना कानून के द्वारा की गई है, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक संस्था। अब ध्यान रहे, इसकी स्थापना 1992 में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई है। तो अधिनियम जो है, जो एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, अधिनियम 1990 का है और जो स्थापना वर्ष है वो 1992 है, 1992 है। अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात की जाए, फर्स्ट चेयरपर्सन या पहली अध्यक्ष, तो इसके पहली अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक जी। जयंती पटनायक जी, ये इसकी पहली अध्यक्ष थी। इसी अधिनियम की यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की अगर सेक्शन 3 की बात की जाए, यानी कि अगर हम इसके धारा 3 की बात करें, तो उस धारा 3 में इसकी संरचना बताई गई है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया है। और अगर इसके संरचना की बात की जाए तो इसमें एक तो है चेयरपर्सन, यानी कि एक होगा अध्यक्ष, और एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 होंगे सदस्य, और एक होगा सदस्य सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी। और इन सभी की नियुक्ति यानी कि इन सभी का अपॉइंटमेंट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन सबको नियुक्त करती है या फिर अपॉइंट करती है। अब अगर इनके पात्रता की बात की जाए, यानी कि अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो देखें पात्रता का मतलब है क्वालिफिकेशंस या फिर एलिजिबिलिटी। तो जो अध्यक्ष हैं
राष्ट्रीय महिला आयोग का जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा उसकी पात्रता है महिला हित के लिए या महिला कल्याण के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यक्ति, अ पर्सन कमिटेड टू वुमेन वेलफेयर या फिर वेलफेयर फॉर वुमेन। महिला हित या कल्याण के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यक्ति होना चाहिए, वो अध्यक्ष बनेगा। और अगर 5 सदस्यों की बात की जाए पात्रता, तो उनकी पात्रता ऐसी है, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए यानी कि ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अलावा योग्य होना चाहिए, योग्य का अर्थ है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित होना चाहिए यानी कि उसका इस क्षेत्र में नाम होना चाहिए। और ये व्यक्ति जो सदस्य बनेंगे ये कानून के क्षेत्र से यानी कि लॉ के फील्ड से, ट्रेड यूनियन जो यूनियन बनती है ट्रेड की उसके क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, हेल्थ के सेक्टर से, आदि क्षेत्रों से जो है वो व्यक्ति लिए जा सकते हैं। 5 सदस्यों में एक बात जो है वो ध्यान रखी जाए कि एक सदस्य जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST से आएगा, ये अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जो सदस्य सचिव हैं यानी कि जो मेंबर सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के, ये कोई ऐसा व्यक्ति या तो वो प्रबंधन का अर्थ है मैनेजमेंट, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, और या फिर सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट, इनका कोई विशेषज्ञ हो, सामाजिक आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति हो, विशेषज्ञ हो यानी कि एक्सपर्ट हो, और या फिर वो सिविल सेवा, सिविल सर्विस या फिर ऑल इंडिया सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य कोई व्यक्ति होना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विस की बात की जाए तो भारत में वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और वो हैं IAS, IPS और IFOS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इनका कोई सदस्य हो या फिर सिविल सेवा का कोई सदस्य हो, वो सदस्य सचिव जो है नियुक्त किया जा सकता है। अब अगर इन सभी अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए, कार्यकाल का अर्थ है टेन्योर, अगर इनके कार्यकाल या फिर टेन्योर की बात की जाए तो इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का है, 3 इयर्स का। तो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये सभी लोग नियुक्त किए जा सकते हैं, नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर इनको हटाना हो तो केंद्र सरकार ही इन्हें हटाती है, और इन्हें हटाने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो मापदंड रखा गया है, या तो ये बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया घोषित हो जाए, शारीरिक या मानसिक असमर्थता यानी कि फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी के शिकार हो जाएं, या फिर ये किसी अन्य लाभ के पद में शामिल हो जाएं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी को ग्रहण कर लें, और या फिर ये अपने पद की गरिमा को स्थापित नहीं कर पाए, जो पोस्ट है उसकी जो गरिमा है, उसकी जो मॉरलिटी है उसको स्टैब्लिश अगर नहीं रख पाए, तो फिर केंद्र सरकार द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग के शक्तियों और कार्यों की बात करें तो वो इस अधिनियम के धारा 10 में दी गई है, यानी कि सेक्शन 10 में जो है कार्य और शक्तियां बताई गई है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका प्रमुख कार्य संविधान में और कोई भी दूसरे कानून में जो भी महिलाओं की सुरक्षा संबंधित प्रावधान है, यानी कि वुमेन के सेफ्टी रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, ये उनकी जांच करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, यानी कि उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके अनुसार अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जरूर याद रखा जाए 1990 का है, और आयोग की स्थापना 1992 यानी कि 1992 की है। इसकी पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक जी हैं। इसकी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो श्रीमती विजया किशोर रहाटकर जी नियुक्त की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रेखा शर्मा जी को रिप्लेस किया है, जिनका कि 3 वर्ष का कार्यकाल जो है वो इसी
साल 6 अगस्त को समाप्त हुआ है। तो यह था राष्ट्रीय महिला आयोग। धन्यवाद, थैंक यू।